स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आरव ने जैसे ही आंखें खोली, उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। कमरे की दीवारों पर अजीब सी काली दरारें थीं जो धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। फिर वही सपना। आरव बड़बड़ाया। ये सपना वो पिछले कई हफ्तों से देख रहा था। एक काला वीरान शहर जिसमें वो रात में भटक रहा होता था। नीचे से मां की आवाज आई, आरव, स्कूल नहीं जाना क्या? आरव ने सिर झटका, तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल में उसके 3 सबसे अच्छे दोस्त निशा, कबीर और ईशा पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। तुम सबको भी वही सपना आता है ना? आरव ने सीधा सवाल पूछा। तीनों ने चुपचाप सिर हिला दिया। हर रात वही काला शहर और सुबह सब भूल जाते हैं, लेकिन आज मैं सब कुछ याद रख पाया। ईशा धीरे से बोली, ये सपना नहीं है, वो शहर असली है, अंधेरों का शहर। मैं वहां पहले जा चुकी हूं और मैं जानती हूं वहां से बाहर निकलने का एक रास्ता है। क्या? कैसे? कबीर घबरा गया। ईशा ने जेब से एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली। इस चाबी से, लेकिन अगर हम वहां फिर से गए तो हमें हर रात शहर के बदलते रास्तों और उसके रहस्यमय राक्षसों से लड़ना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। अगर हमारी यादें हर सुबह मिटती हैं तो हमें खुद को कुछ याद दिलाने का तरीका खोजना होगा। निशा ने सुझाव दिया, हम अपने हाथों पर कोई निशान बना सकते हैं जो हर सुबह भी रहेगा। शायद इससे हम भूलेंगे नहीं। तीनों ने अपने दाहिने हाथ की कलाई पर एक त्रिकोण का निशान बना लिया। रात होते ही जैसे ही आरव सोया, उसकी आंख खुली, लेकिन अब वो अपने बिस्तर पर नहीं था। वो खड़ा था अंधेरन का शहर में। चारों दोस्त एक जगह इकट्ठा हुए। शहर में हर चीज काली थी और इमारतें खुद ब खुद हिलती प्रतीत हो रही थीं। सड़कों से काला धुआं उठ रहा था। ईशा ने कहा, यह शहर हर रात बदलता है। अगर हम गलती से गलत रास्ते पर चले गए तो फंस जाएंगे हमेशा के लिए। आगे एक काला दरवाजा था जिसके ऊपर सुनहरी भाषा में कुछ लिखा था, स्मृति का द्वार। यहीं से शुरुआत होती है, आरव ने धीरे से कहा। जैसे ही चारों दोस्तों ने दरवाजा खोला, शहर की दीवारें गूंज उठीं, जैसे कोई शहर खुद बोल रहा हो, स्वागत है यात्री, यहां से आगे हर मोड़ पर मौत है। अगर यादें बचा सके तो शायद तुम बच भी सको। चारों दोस्त आरव, निशा, कबीर और ईशा काले दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर लिखी सुनहरी लिपि अब धीरे धीरे चमकने लगी थी। जो इस द्वार से गुजरे वे अपनी यादें छोड़कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम अपनी यादें छोड़ देंगे तो हम तो फिर वहीं भूल जाएंगे ना? कबीर ने घबराते हुए कहा। ईशा ने गंभीर होकर कहा, नहीं, ये दरवाजा सिर्फ उन यादों को लेता है जो कमजोर होती हैं। अगर हम अपने इरादे मजबूत रखें तो हमारी सबसे गहरी यादें बची रह सकती हैं। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक काला धुआं उठा और उसकी आंखों के सामने उसके बचपन की यादें झिलमिलाने लगीं। वो अपने माता पिता, अपने पुराने स्कूल और अपनी छोटी बहन को भूलता हुआ महसूस करने लगा। नहीं, मुझे ये नहीं भूलना, आरव ने जोर से कहा और अपनी कलाई पर बने त्रिकोण के निशान को कसकर पकड़ा। त्रिकोण चमक उठा। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। एक अंधेरे पतली गलियों वाले शहर का रास्ता सामने था। चारों धीरे धीरे अंदर बढ़े। हर गली के मोड़ पर दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। पीछे मत देखना, हर आवाज पर मत पलटना, तुम यहां के नहीं हो, कबीर डरते डरते बोला। क्या ये हमारे साथ खेल खेल रहे हैं? ईशा ने धीरे से कहा, यह शहर हमारे डर से ताकत लेता है। जितना डरेंगे ये उतना ही खतरनाक हो जाएगा। तभी सामने एक काले साए ने रास्ता रोका। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से आवाज आई, लेकिन वो आवाज कबीर की खुद की थी। तुम वापस नहीं जा सकते, तुम यहीं रहोगे। ये तो मेरी ही आवाज है। कबीर कांप उठा। ये तुम्हारा डर है कबीर, सामना करो, निशा ने चिल्लाया। कबीर ने साहस जुटाकर अपनी कलाई का निशान दिखाया। काले साए ने जैसे ही वो चमकता निशान देखा, वो जलकर राख बन गया। हमारा निशान, ये हमारी रक्षा कर सकता है, आरव ने समझा। अब आगे एक चौराहा था, 4 रास्ते।
हर रास्ते के ऊपर एक शब्द लिखा था, भूल, मौत, सच, भ्रम। ईशा ने कहा, हमें सच की राह लेनी होगी, लेकिन यह शहर अक्सर भ्रम पैदा करता है। ये शब्द भी शायद असली न हो। निशा ने गौर से दीवारों को देखा। शायद सच की दिशा की हवा ठंडी होगी, क्योंकि बाकी दिशाओं से धुआं आ रहा है। चारों ने अपनी आंखें बंद की और महसूस करने की कोशिश की। यहां यह रास्ता ठंडा है, आरव ने कहा। चारों सच के रास्ते पर चल पड़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, शहर की दीवारें बदलती रहीं। आरव ने देखा कि उसकी बहन उसके सामने गिरी हुई है, रो रही है। मुझे बचाओ भैया, ये असली नहीं है, ईशा ने चिल्लाया। अगर तुम इसे छुओगे तो तुम फंस जाओगे। आरव ने खुद को रोका, अपनी कलाई के निशान को देखा और कहा, तुम मेरे डर का हिस्सा हो, तुम असली नहीं हो। वो दृश्य धुआं बनकर गायब हो गया। शहर हमारी सबसे कमजोर यादों पर हमला कर रहा है। हमें मजबूत रहना होगा। अचानक एक मीनार के नीचे पहुंचे, जहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? हम अपनी यादें बचाने आए हैं, आरव ने कहा। तब तुम अपने सबसे बड़े डर से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगला द्वार तुम्हें तुम्हारी मौत दिखाएगा। बूढ़ा आदमी गायब हो गया। आगे एक और दरवाजा था, मौत का द्वार। तैयार हो? निशा ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। आगे बढ़ना ही होगा, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों दोस्तों ने दरवाजा खोला और उनके सामने एक और भयानक रहस्य खड़ा था। चारों दोस्त, आरव, निशा, कबीर और ईशा, धीरे धीरे मौत के द्वार की ओर बढ़े। दरवाजा काले पत्थर से बना था। उस पर अजीब सी लाल लकीरें उकेरी हुई थीं, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हों। दरवाजे के ऊपर चमकती हुई एक पंक्ति लिखी थी, यहां तुम्हें अपनी मौतें दिखाई देंगी। झूठ को पहचानना सीखो, वरना यहीं रह जाओगे। मतलब हम यहां अपनी मौत देखेंगे? कबीर का गला सूख गया। ईशा ने गंभीर होकर कहा, लेकिन जो हम देखेंगे वो शायद सच नहीं होगा। ये शहर सिर्फ हमें तोड़ना चाहता है। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर घना धुआं भरा था। जैसे ही चारों दोस्त अंदर गए, धुआं अचानक गायब हो गया और वो चारों खुद को अलग अलग जगहों पर अकेला महसूस करने लगे। यह शहर उन्हें अलग अलग कर चुका था। आरव ने खुद को एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा पाया। सामने उसकी छोटी बहन थी, जो गिरने वाली थी। भैया, मुझे बचाओ, उसकी बहन रो रही थी। आरव भागा, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीरें बांध दी थीं। अगर तुम उसे नहीं बचा पाए तो तुम पूरी जिंदगी यही पछताओगे। दीवार से वो फुसफुसाती आवाज आई। आरव ने खुद से कहा, यह सच नहीं है। मेरी बहन अभी भी असली दुनिया में है। यह सिर्फ मेरा डर है। उसने अपनी कलाई पर बने त्रिकोण के निशान को कसकर पकड़ा। त्रिकोण चमक उठा और वो डर का दृश्य जलकर राख हो गया। निशा खुद को एक कब्रिस्तान में देखती है। सामने उसकी माँ और पिता की कब्रें खुदी हुई हैं, लेकिन उन पर उसकी खुद की तस्वीर लगी है। तुम मर चुकी हो, तुम कभी वापस नहीं जाओगी, कब्र से आवाज आई। निशा कांपने लगी। नहीं, ये झूठ है। उसने अपने हाथ में बने त्रिकोण के निशान को देखा। तुम मेरी मौत का भ्रम हो, मैं जिंदा हूं। त्रिकोण चमका और कब्रें गायब हो गईं। कबीर अपने घर में था, लेकिन घर की दीवारें काली हो चुकी थीं। घर की हर दीवार पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, डर। तुम कभी बहादुर नहीं बन सकोगे, आवाज गूंजी। कबीर ने डरते हुए कहा, शायद मैं डरपोक हूं, लेकिन आज मैं भागूंगा नहीं। उसने अपनी कलाई पर त्रिकोण को दबाया और दीवारें टूटकर गिर गईं। ईशा खुद को अकेले खड़े हुए पाई। सामने उसकी मां थी, जिसे वो बचपन में खो चुकी थी। मां, ईशा की आंखें भर आईं। मेरे साथ चलो ईशा, यहीं रहो। उसकी मां ने हाथ बढ़ाया। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगी। उसने अपनी कलाई का निशान देखा। तुम मेरी सबसे गहरी याद हो, लेकिन मैं इस शहर में फंसकर नहीं रह सकती। जैसे ही त्रिकोण चमका, मां का दृश्य धीरे धीरे धुआं बन गया। चारों दोस्त एक बार फिर एक जगह इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने डर का सामना कर लिया था। तभी सामने एक और दरवाजा प्रकट हुआ। इस बार वो सुनहरी था। दरवाजे पर लिखा था, यादों का सच। जो इस दरवाजे को पार करेगा वो शहर की आत्मा तक पहुंचेगा।
ईशा ने कहा, अब हम असली सच के करीब हैं, लेकिन शायद अब सबसे खतरनाक चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। आरव मुस्कुराया। अब हम डरते नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। चारों ने एक साथ दरवाजा खोला और अंदर वो दिखा, अंधेरों का शासक। उसकी काली आंखें जल रही थीं। उसके चारों ओर शहर की दीवारें घूम रही थीं, जैसे पूरा शहर उसी का शरीर हो। तुम लोग मेरे खेल में आगे बढ़ तो गए, लेकिन क्या तुम मुझे भी हरा सकते हो? आरव ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, तय करते हैं, तुम्हारा खेल अब खत्म। चारों दोस्त सुनहरे दरवाजे के अंदर कदम रखते ही अचानक एक विशाल अंधकारमय हॉल में पहुंच गए। हॉल की दीवारें काली थीं, लेकिन उन पर चमकते हुए उनकी अपनी यादों के दृश्य चल रहे थे, जैसे शहर उनकी पूरी जिंदगी को निगल चुका हो। हॉल के बीचों बीच अंधेरों का शासक खड़ा था, एक लंबा काले लबादे वाला आदमी जिसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी चमक रही थीं। उसके चारों ओर धुआं घूम रहा था और उसकी छाया खुद से भी बड़ी थी। तुमने काफी हिम्मत दिखाई, शासक ने भारी आवाज में कहा, लेकिन तुम नहीं समझते, यह शहर सिर्फ मेरा घर नहीं है, मैं ही यह शहर हूं। ईशा ने कहा, हमें अपने सच की तलाश करनी है, हमें यह खेल खत्म करना है। शासक हंसा, तुम सब भूल रहे हो, तुम लोग हर सुबह सब भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी यादें खा जाता हूं। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। मैं तुम्हारे डर का निर्माण हूं। मैं उस पल से पैदा हुआ जब किसी ने पहली बार इस शहर को सपना समझकर छोड़ दिया था। मैं उन सब की भूली हुई यादों का शरीर हूं। शहर की दीवारें हिलने लगीं, फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। यादें, हमें खिला दो, डरो और हमारे हो जाओ। अंधेरों का शासक बोला, अगर तुम अपनी सबसे मजबूत याद मुझे दे दो तो मैं तुम्हें सुबह तुम्हारी असली दुनिया में लौटा दूंगा, हमेशा के लिए। आरव ने कलाई का त्रिकोण देखा। तुम्हें मेरी याद नहीं मिलेगी। शासक ने अचानक अपने हाथ उठाए और दीवारों से चारों की सबसे प्यारी यादें बाहर खींच लीं। आरव की बहन का हंसता हुआ चेहरा, निशा की मां की ममता, कबीर की बचपन की दोस्ती, ईशा की छोटी छोटी खुशियां। ये तुम्हारी सबसे कमजोर जगह है। अब अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो खुद को खो दोगे। कबीर डर के मारे कांपने लगा। हम हार जाएंगे। ईशा ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, हमने खुद को यहां तक लाया है, हम अपने डर को हरा सकते हैं। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। त्रिकोण के निशान से रोशनी निकली और वो मिलकर एक चमकता हुआ वृत्त बन गया। अंधेरों का शासक पहली बार पीछे हटा। ये शक्ति कहां से आई? ईशा ने कहा, ये हमारी दोस्ती से आई है। शहर कांप उठा, दीवारों से चीखें गूंजने लगीं। अंधेरों का शासक ने हमला किया, काले धुएं के भयंकर भालों से, लेकिन चारों ने अपनी रोशनी से उसे रोक दिया। तुम मुझसे जीत नहीं सकते, शासक चिल्लाया। आरव ने जवाब दिया, तुम सिर्फ डर हो और हम अब तुमसे नहीं डरते। चारों ने अपनी पूरी ताकत से त्रिकोण के चिन्ह को चमकाया। रोशनी तेज होती गई। अंधेरों का शासक चिल्लाते हुए जलने लगा। उसकी काली छाया बिखरती गई। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, डर कहीं नहीं जाता। शासक का शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया। शहर की दीवारें गिरने लगीं, धुआं साफ होने लगा। चारों दोस्त अचानक वापस अपने अपने बिस्तरों में जाग गए, लेकिन इस बार उनकी यादें पूरी तरह बची हुई थीं। आरव ने अपनी कलाई देखी। त्रिकोण अब हमेशा के लिए चमकता रहेगा। हमें याद है, हम भूलेंगे नहीं। स्कूल में चारों दोस्त फिर मिले, मुस्कुराते हुए, मजबूत, और अब किसी चीज से डरते नहीं। ईशा ने कहा, शायद वो शहर फिर लौटेगा, शायद डर फिर सामने आएगा। आरव ने हंसकर कहा, तब हम फिर सामना करेंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं डर सिर्फ तब तक ताकतवर होता है जब तक हम उससे भागते हैं। अंधेरों का शहर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके शिकार तैयार थे। कुछ हफ्ते बीत गए। चारों दोस्त, आरव, निशा, कबीर और ईशा, अब अपनी सामान्य जिंदगी में लौट चुके थे। स्कूल, दोस्ती, हंसी, सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन एक चीज ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी कलाई पर बना त्रिकोण अब भी चमक रहा था। एक शाम जब वे सब पार्क में मिले, निशा ने धीरे से कहा, तुम्हें कभी कभी अजीब सा महसूस होता है?
जैसे वो शहर अभी भी हमें देख रहा है। कबीर ने गहरी सांस ली। मैं अब भी सपनों में वो गलियां देखता हूं, ईशा ने कहा। मैंने भी देखा है, लेकिन अब वो शहर वैसा नहीं है। अब वो बदल रहा है। आरव ने गंभीर होकर कहा, क्या हो अगर वो शहर अब हमारे अंदर पल रहा हो? हमने उसे नष्ट तो कर दिया, लेकिन क्या वो सच में खत्म हुआ? तभी अचानक उनकी कलाई जलने लगी। त्रिकोण से हल्की धुआं निकलने लगी। ये क्या हो रहा है? कबीर घबराया। चारों दोस्तों के सामने अचानक जमीन फटने लगी। एक सुनहरा दरवाजा फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उससे काले धुएं की जगह सफेद रोशनी निकल रही थी। दरवाजे के ऊपर लिखा था, शहर पुनः जन्म ले रहा है। इस बार वह तुम्हारे अंदर से उठेगा, ईशा ने कहा। शायद हम अंधेरों के शासक को तो हरा चुके हैं, लेकिन अब शहर खुद हमें बनाना चाहता है। तभी दरवाजे से एक नन्हा बच्चा निकला। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन उनमें मासूमियत थी। तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों गए? बच्चे ने कहा। आरव ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं उस शहर का नया रूप हूं, लेकिन मैं बुरा नहीं हूं। जब तुमने मुझे हराया तो तुमने मुझे बदल दिया। तो क्या अब तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? निशा ने पूछा। बच्चा मुस्कुराया, अगर तुमने मुझे अपनाया तो मैं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे डरोगे तो मैं फिर से अंधेरा बन जाऊंगा। ईशा ने धीरे से कहा, शायद हर डर को नष्ट नहीं करना चाहिए, शायद हमें अपने डर को समझना चाहिए। चारों दोस्तों ने मिलकर बच्चे का हाथ पकड़ लिया। त्रिकोण चमक उठा, लेकिन इस बार उसमें हल्की सफेद रोशनी थी। तभी बच्चा धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और चारों दोस्तों के त्रिकोण में समा गया। अब शहर उनके अंदर था, लेकिन अब वो शहर उनका दुश्मन नहीं था, वो अब उनकी ताकत था। आरव ने कहा, शायद डर हमेशा रहेगा, लेकिन अब हम उसे काबू कर सकते हैं। अब वो हमें नहीं खाएगा, हम उसे संभालेंगे। चारों मुस्कुराए, क्योंकि अब अंधेरों का शहर उनका हिस्सा था। अब वो किसी को भी उस शहर में भटकने से बचा सकते थे। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, अब वो अंधेरों के रखवाले बन चुके थे। शहर का खेल खत्म हो गया था, लेकिन अब वो खुद उस शहर के मालिक थे। अंधेरों का शहर अब कभी उनका दुश्मन नहीं बनेगा, क्योंकि अब वो खुद अंधेरे को समझ चुके थे। चारों दोस्त अब अंधेरों के रखवाले बन चुके थे। वे जानते थे कि अब वह शहर उनके अंदर था और वे उसे नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन उन्हें एक बात का अंदाजा नहीं था, शहर अब दूसरे लोगों को भी बुला रहा था। एक हफ्ते बाद स्कूल में एक नया लड़का आया, रणविजय। रणविजय थोड़ा अलग था। वो चुप रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, और उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। आरव और दोस्तों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन रणविजय हमेशा अकेला ही रहता। एक दिन कबीर ने देखा कि रणविजय अपनी कलाई पर भी वही त्रिकोण का निशान बना रहा था, लेकिन वो काले रंग का था। तुम्हें ये निशान कैसे मिला? कबीर ने डरते हुए पूछा। रणविजय ने ठंडी हंसी में कहा, मुझे भी शहर ने बुलाया था, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा रास्ता नहीं दिखा, मुझे सिर्फ अंधेरा मिला। रणविजय की आंखें पल भर को काली चमकने लगीं। ईशा ने धीरे से कहा, शहर ने किसी और को भी पकड़ लिया है, लेकिन इस बार शहर ने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। रणविजय ने कहा, मैं वो सब करूंगा जो तुम नहीं कर सके। मैं डर को अपनाऊंगा, मैं शहर को बढ़ाऊंगा। अब खेल फिर से शुरू हो गया था, लेकिन इस बार शहर के अंदर और बाहर दोनों जगह एक नई लड़ाई थी। चारों दोस्त अब समझ चुके थे कि उन्हें रणविजय को बचाना होगा, क्योंकि रणविजय भी उसी शहर का हिस्सा बन चुका था। ईशा ने कहा, अगर हम समय रहते उसे नहीं रोके तो वो शहर असली दुनिया में फैल जाएगा। रणविजय धीरे धीरे अजीब हो गया था। वो अपने सपनों में बाकी बच्चों को बुलाने लगा और उनके कलाई पर भी काले त्रिकोण बनने लगे। कई बच्चों ने डरावने सपने देखने शुरू कर दिए। स्कूल में बच्चों ने अचानक बेहोश होकर चीखना शुरू कर दिया। शहर अब सपनों के रास्ते असली दुनिया में घुसने लगा था। रणविजय ने आरव से कहा, तुमने शहर को मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं इसे फिर से बनाऊंगा। तुम्हारे पास दोस्ती है, लेकिन मेरे पास डर है। आरव ने गंभीरता से कहा, अगर डर को दोस्ती से नहीं रोका गया तो शहर सच में हमें निगल जाएगा।
अब चारों दोस्तों को फिर से शहर में उतरना होगा, लेकिन इस बार शहर बदल चुका था। अब वहां रणविजय का बनाया हुआ नया काला महल था, जो डर से नहीं, नफरत से बना था। चारों दोस्त आरव, निशा, कबीर और ईशा अब रणविजय का सामना करने के लिए नए अंधेरे शहर में पहुंच चुके थे। यह शहर पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। अब यहाँ की इमारतें काली थीं, रास्ते उलझे हुए थे और हर कोने में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। शहर अब रणविजय का था। शहर की नई भाषा, डर की नफरत। चारों जब शहर में आगे बढ़ रहे थे, दीवारों पर अजीब संदेश चमक रहे थे। तुम मुझे नहीं बचा सकते, अब यह शहर मेरा है, तुम सब खो जाओगे। ईशा ने कहा। ये शब्द रणविजय के दिल से निकल रहे हैं, वो अंदर से टूट चुका है। कबीर बोला, अगर हम समय रहते उसके दिल तक नहीं पहुंचे तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। काला महल। अंतिम दरवाजा वे चारों महल के सामने पहुंचे। एक विशाल, काला, दरारों से भरा महल। दरवाजे पर रणविजय खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसके चारों ओर काले धुएं की जंजीरें घूम रही थीं। रणविजय बोला, तुम लोग मुझसे जीत नहीं सकते, अब तुम सब भी मेरे शहर का हिस्सा बनोगे। मैं तुम सबको यहां हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आरव ने कहा, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम चाहे जितनी नफरत कर लो, हम तुम्हें वापस लाएंगे। रणविजय ने अपने चारों ओर काले प्राणी बुला लिए, जो चारों दोस्तों की सबसे बड़ी कमजोरियों का रूप ले चुके थे। आरव के सामने उसकी बहन की खोने की याद, निशा के सामने उसकी मां की चीख, कबीर के सामने अकेलेपन का डर, ईशा के सामने खुद की हार का डर। रणविजय ने कहा, अगर तुम इनसे जीत सकते हो तो मुझसे भी जीत सकते हो। चारों दोस्तों ने अपने डर का सामना किया। धीरे धीरे एक एक कर वे अपनी यादों को फिर से पकड़ने लगे। उनकी कलाई के त्रिकोण से फिर से सफेद रोशनी निकलने लगी। ईशा ने कहा, हम डरते हैं, लेकिन डर के बावजूद लड़ते हैं, यही हमारी असली ताकत है। चारों दोस्तों ने मिलकर त्रिकोण की शक्ति से काले प्राणियों को मिटा दिया। अब वे रणविजय के सामने खड़े थे, एकदम मजबूती से। आरव ने कहा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम चाहे जितनी नफरत कर लो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। रणविजय की आंखों में पहली बार आंसू चमके। मैं सच में अकेला नहीं हूं? उसने धीरे से पूछा। कबीर ने कहा, तुमने खुद को अकेला मान लिया, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। चारों दोस्तों ने रणविजय का हाथ पकड़ लिया। उनके त्रिकोण एक साथ चमक उठे। इस बार काले और सफेद रोशनी एक साथ मिली। शहर की दीवारें हिलने लगीं, महल में दरारें आने लगीं। रणविजय ने कहा, शायद डर को मिटाना नहीं चाहिए, शायद हमें डर को अपनाना चाहिए। शहर धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगा। शहर का पुनर्जन्म पूरा हो चुका था। अब वह डरावना नहीं था, अब वह एक स्मृति का शहर बन चुका था, जहां डर और दोस्ती एक साथ रह सकते थे। रणविजय ने कहा, अब मैं भी इस शहर का रक्षक बनूंगा, तुम्हारे साथ। चारों मुस्कुराए। उन्होंने डर को हराया नहीं था, उन्होंने डर को अपना साथी बना लिया था। जब चारों दोस्त और रणविजय शहर को बचा चुके थे, तो सबने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन शहर की गहराइयों में एक बहुत पुराना डर अभी भी सो रहा था। एक डर जो न अंधेरे का था, न उजाले का। वह था भुला दिया गया डर। रणविजय ने एक दिन कहा, मुझे लगता है शहर पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। मैंने एक सपना देखा, एक जगह जिसे भूलों का कोना कहते हैं, वहां वो डर सो रहे हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं। ईशा ने चौंक कर कहा, अगर वो डर जाग गए तो? जो डर लोग भूल गए हैं वो तो और भी खतरनाक होते हैं। कबीर ने कहा, अगर लोग डर को भूल जाते हैं तो वो और ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, क्योंकि तब कोई उनसे लड़ने की तैयारी नहीं करता। अगली रात शहर के बीचों बीच फिर से एक दरवाजा खुल गया, लेकिन इस बार वह दरवाजा काले और सफेद दोनों रंगों से चमक रहा था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जहां डर भूल जाते हैं वहां वे अमर हो जाते हैं। अचानक स्कूल के कई बच्चों को अजीब बुरे सपने आने लगे। कुछ बच्चे बोल भी नहीं पा रहे थे, जैसे उनके डर ने उनकी आवाज छीन ली हो। रणविजय ने कहा, ये वो डर हैं जिन्हें कभी किसी ने पहचाना ही नहीं, और अब वे असली दुनिया में वापस आ रहे हैं। चारों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें भूलों के कोने में जाना होगा, शहर के उस हिस्से में जहां वे कभी नहीं गए थे।
जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां डर एक अजीब आकार में बदल चुका था। ना वो इंसान थे, ना कोई जानवर। वो अदृश्य डर थे। डर जो किसी का चेहरा नहीं रखते। डर जो अचानक लोगों की यादों से गायब हो जाते हैं। डर जो तुम्हारे अंदर होते हैं लेकिन तुम उन्हें देख भी नहीं पाते। ईशा ने कहा, अगर हम इन्हें हराना चाहते हैं तो हमें उन डरों को याद करना होगा जिन्हें हमने कभी नजरअंदाज किया था। अब दोस्तों को खुद के सबसे पुराने डर का सामना करना था। वो डर जिन्हें वे खुद भूल चुके थे। रणविजय ने कबूल किया, मुझे भी एक डर है। वो दिन जब मैं अकेला था और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी, मैंने खुद को तब भुला दिया था। वो डर अब मेरे अंदर बहुत बड़ा हो गया है। आरव ने कहा, तुम्हें खुद को माफ करना होगा, तभी वो डर मिटेगा। चारों ने मिलकर रणविजय को उसकी पुरानी यादें वापस दिलाई। रणविजय ने अपने डर को अपनाया और तभी वह भूलों के कोने का असली द्वार खुला। दरवाजे के अंदर चारों दोस्तों ने खुद के डर को देखा, अपने ही रूप में, लेकिन अंधेरे में डूबे हुए। ईशा ने कहा, हमें अपने ही डर को गले लगाना होगा। इससे भागकर हम कभी नहीं जीत सकते। चारों दोस्तों और रणविजय ने अपने डर को गले लगाया और जैसे ही उन्होंने ये किया, शहर के आसमान में तेज सफेद रोशनी फैल गई। भूलों के डर मिट गए, लेकिन उनके निशान हमेशा के लिए उन पांचों के मन में रह गए। अब क्या? अब वे जानते थे, डर कभी खत्म नहीं होते। डर को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है। कभी कभी डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। चारों दोस्तों और रणविजय ने मिलकर कसम खाई, अब हम न सिर्फ अंधेरों के रखवाले हैं, बल्कि अब हम भूलों के दरवाजे के भी रक्षक हैं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।